नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश की खबरों पर डाल लेते हैं जल्दी नजर। सवाई माधोपुर के बोली थाना इलाके में दो पक्षों में कहासुनी हुई। इस दौरान एक व्यक्ति ने महिला के सर पर मूसर से वार कर दिया। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। कोठड़ी इलाके में घर पर लाइट का काम करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। पीड़ित युवक चेतन को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट एक्ट ने कोतवाली थाना इलाके में साल 2020 में दर्ज हुए 11 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ के मामले में मुलजिम को दोषी करार दिया। इसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। रिश्वत के मामले में जेल में बंद खानपुर के तत्कालीन थानाधिकारी अनिल कुमार पांडे की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मंगलवार को तृतीय जांच दल की ओर से मेमर्स जयपुर गौ संवर्धन समिति रीको इंडस्ट्रियल एरिया मानसरोवर से गाय के दूध का एक नमूना लिया गया, जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा। तो बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ थाना इलाके के सुरजनसर गांव में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में आरोपी को दबोच लिया। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 किलो से ज्यादा मिलावटी और घटिया क्वालिटी की मिर्ची धनिया जब्त किया है। टोंक में बिसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में हाथ पैर बांधकर फेंके गए शव की पहचान आखिरकार कर ली गई है। मृतका विमला सावर थाना इलाके के कंवरजी कालेड़ा की रहने वाली थी। पुलिस की तकनीकी टीमों ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव देवली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर के बाड़ी शहर के तकिया चौक गोमट इलाके से 21 सितंबर को गायब हुई विवाहिता को पुलिस ने भरतपुर से दस्तयाब किया। फिलहाल पुलिस विवाहिता से पूछताछ कर रही है। चूरू में पिछले 15 दिनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को काटकर कट्टे में डाल देने की धमकी दे दी है और इसके बाद अब दोनों मंगलवार की शाम को एसपी दफ्तर पहुंचे। सुरक्षा के लिए एसपी दिगंत आनंद से गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग की है। कंचनधाम थाने के पास बाइक के सामने गाय आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देवली थाना इलाके में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क पर बैठी गाय से टकरा गई। दुर्घटना में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े कार सवार को कार से पैसे गिरने का झांसा देकर कार के अंदर रखा बैग पार कर दिया। पीड़ित के मुताबिक इस बैग में लैपटॉप था और पुलिस की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की गई। सवाई माधोपुर के बोली थाना इलाके में अवैध बजरी खनन के माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस जाब्ते पर महिलाओं और कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर टीमों का गठन किया है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में सर्पदंश से एक 20 साल के युवक के अचेत होने की खबर है। इसे 12 से देर रात को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया। पिछले काफी समय से महिला और बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने नयापुरा स्थित सर्किट हाउस से जिला कलेक्ट्रेट तक एक पैदल मार्च निकाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय ओसबोले जोधपुर पहुंचे, जहां पर प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। डिप्टी नार्कोटिक्स कमिश्नर विकास जोशी ने मंगलवार को प्रतापगढ़ जिला अफीम कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीएमसी के दौरे के दौरान उन्होंने कुछ कमियां भी उन्होंने पाई, जिन्हें सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की संभागीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मंच से जुड़े सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इंदिरा रसोई योजना में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों को महीने में एक बार इंदिरा रसोई में जाकर के खाना खाने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार राजसमंद जिला संगठन प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान की अनुशंसा पर बीजेपी जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट ने नाथद्वारा विधानसभा के 4 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की। राजस्थान में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए आउटलुक ग्रुप के सहयोग से राजस्थान इंडियन जिम्मेदार पर्यटन राज्य पुरस्कार 2022 का औपचारिक आगाज किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मंगलवार को जयपुर स्थित ओटीएस सभागार में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर 15 चयनित बालिका विद्यालयों को स्पोर्ट्स किट का वितरण किया गया। करौली के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टर प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विजेताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद्र मीणा ने की। राजसमंद के कुंवारिया कस्बे के समीपवर्ती गोगाथला गांव के मुख्य सड़क के किनारे अंग्रेजी बबूल की कटाई का काम जोर शोर से चल रहा है। इससे आने जाने वाले लोगों को सुगमता होगी। टोंक की मालपुरा नगरपालिका में बीजेपी कांग्रेस में शव और मात का खेल चल रहा है। बीजेपी की सोनिया सोनी के निलंबन के बाद डीएलबी ने कांग्रेस की आशा नामा को पालिका अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा, तो सोनिया सोनी को डीएलबी ने दूसरी बार निलंबित किया। राजसमंद के कुंवारिया पंचायत परिसर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जन विकास संस्थान राजसमंद के प्रोजेक्ट ऑफिसर नीता कुमावत के नेतृत्व में 35 बालिकाओं ने इसमें हिस्सा लिया। झालावाड़ रोड अनंतपुरा इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कोबरा आने से हड़कंप मच गया। करीब 6 फीट लंबे कोबरा को स्नैक कैचर ने रेस्क्यू किया और फिर जंगल में ले जाकर के इसे छोड़ा। वन विभाग की ओर से करौली धौलपुर के जंगलों को मिलाकर नए टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसे लेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टीम ने करौली का दौरा किया। तो अजमेर डिस्कॉम का फीडर इंचार्ज मंगलवार को नोखा गांव में काम करते समय करंट का शिकार हुआ। 11 केवी बड़लिया फीडर पर पंचर डिस्क को सही करने और टूटे हुए तार को जोड़ने का काम ये कर रहा था, तभी सेनावासा जेएसएस से ठेका कर्मचारी ने बिजली सप्लाई चालू कर दी। भारी अनियमितता और लापरवाही का परिचय दिया। सवाई माधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रयत्न संस्था के संयुक्त तत्वावधान में जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों को लेकर के एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से 7 नवंबर से रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित उत्सव मैरिज गार्डन में जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा के तत्वावधान में बालिका सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। सुजानगढ़ के नाथो तालाब पर स्थित दुर्गादत्त फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी के नेतृत्व में चिकित्सकीय टीम ने निरीक्षण किया। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के तत्वावधान में श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में 23 साल से कम आयु वर्ग की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रदेश के विभिन्न जिलों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बूंदी में बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लंबे चले बरसात के दौर से खरीफ की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बारिश के बाद अब किसान मंडी में भी परेशान हैं। रिटायर्ड कर्नल अरुण सूर्यवंशी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर इस साल अपनी हीरक जयंती साल मना रहा है और इसी जश्न को मनाने के लिए सेवानिवृत्त कर्नल अरुण सूर्यवंशी ने अपनी साइकिल यात्रा 7 अक्टूबर 2022 को शुरू की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 15वां सीजन शुरू हो गया है। 38 टीमों के बीच खिताबी जंग होगी। टूर्नामेंट में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पर खेले गए पहले मुकाबले में गोवा ने त्रिपुरा को 5 विकेट से हराया। उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एक ग्राम विकास अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की गिरफ्त में आया ये ग्राम विकास अधिकारी भेरूलाल है, जो ग्राम पंचायत गोरण में कार्यरत है। भाजपा नेता अशोक पाठक ने एक बार फिर कल्याणराज मंदिर माफी की भूमि पर कब्जा करने, अवैध रूप से भूमाफियाओं की तरफ से भूखंड बेचने के आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। डीसीएम इलाके में मजदूरी के लिए फैक्ट्री गए ड्राइवर की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया। हालांकि मौत के कारण अभी सामने नहीं आए। राजधानी जयपुर के कानोता इलाके में समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा से लूटपाट और अपहरण करने का प्रयास करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से अवैध हथियार सामान बरामद किए गए हैं। दौसा में एक रेप के मामले में पीड़िता के परिजनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। जैसे ही पीड़ित परिवार का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, पुलिस भी हरकत में आ गई और आरोपी को गिरफ्तार करके लाई। अवैध हथियार के साथ दहशत फैलाने वाले बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन आग जारी है। पुलिस कमिश्नरेट की डीएसपी पूर्व की सूचना पर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीकर की रानौली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी की गिरफ्तारी की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं। एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। अलवर के भगौर अंडरपास के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला। मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है।
भीलवाड़ा के सुराज कस्बे में सोमवार रात चोरों ने सरकारी स्कूल को निशाना बनाया। यहां पर रसोई का ताला तोड़कर चोर सामान चोरी करके ले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 महीने पहले भी इसी स्कूल में 17 अगस्त को चोरों ने इसी सरकारी स्कूल को निशाना बनाते हुए वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने 2 महीने में कुछ नहीं किया और चोर गिरफ्त में नहीं आए, जिसकी वजह से चोरों के हौसले बुलंद हुए। फिर से सरकारी स्कूल को उन चोरों ने निशाना बनाया। धौलपुर डीएफओ किशोर गुप्ता के निर्देशन में इन दिनों सरमथुरा वन विभाग की टीम ने अवैध पत्थर खनन पर रोक लगाने को लेकर अभियान चलाया हुआ है। सरमथुरा वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एक फर्शी पत्थर से भरे ट्रक को बरामद किया गया। दौसा के लालसोट में बाइक से टक्कर मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। मामले में पीड़ित परिवार के लोग शव को लेकर लालसोट थाने में पहुंचे और प्रदर्शन किया। उदयपुर जिला स्पेशल टीम ने शहर के विभिन्न थाना इलाकों में कार्रवाई करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर कुल 91 अवैध मोटर और गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने सपोटरा उपखंड के मेदपुर गांव पहुंचकर सोमवार को हादसे में मृतक महिलाओं बच्चियों के परिजनों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से सांत्वना संदेश बताया गया। मुख्यमंत्री गहलोत भी इस हादसे से बेहद गंभीर है और उन्होंने भी सांत्वना प्रकट की है। अलवर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर परीक्षा का आयोजन किया गया। 37 केंद्रों पर परीक्षा पूरे सुरक्षा इंतजामों के साथ आयोजित की गई। शिक्षा विभाग राजस्थान का 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित शिप्रापत टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के सभागार में आयोजित किया जाएगा। 240 इस दौरान राज्य स्तरीय भामाशाहों का सम्मान होगा और साथ ही जिला स्तरीय भामाशाहों का सम्मान 105 प्रेरकों को सम्मानित करके किया जाएगा। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस की ओर से 5 लाख रुपए के एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए गए तस्कर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। राजधानी जयपुर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। 2 दिन पुराना यह वायरल वीडियो है जिसमें जगतपुरा रोड पर खुलेआम लकड़बग्गा दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। देर रात को दौड़ रहे इस लकड़बग्गे को एक कार सवार ने देखा और हैरान हो गया, लेकिन तस्वीरें हम आपको दूसरी दिखा रहे हैं। बीकानेर आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंदराम मेघवाल खजुआला इलाके के दौरे पर है, जहां पर मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कांग्रेस कार्यालय में आम लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर टीएसपी और यूरिया खाद की कमी को लेकर गठित कमेटी गठित करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़कर 10वीं 12वीं में सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। लंपी संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 1907 पशुओं को गुडपॉक्स वैक्सीन लगाई गई। तेलंगाना के टीआरएस नेताओं की ओर से जैन संतों और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रतापगढ़ में जैन समाज ने प्रदर्शन किया। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद के नाथद्वारा का 4 दिवसीय दौरा खत्म कर जयपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने होटल उत्सव में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। मोटरसाइकिल की टक्कर से घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान करौली अस्पताल में मौत हो गई। धौलपुर के बसेड़ी इलाके में बौडली गांव में एक पक्का मकान धराशायी हुआ। 2 दिन पहले क्षेत्र में हुई लगातार बारिश के चलते जलभराव हो गया था। इससे यह मकान सीलन में आ गया और करीब 20 फीट लंबी दीवार समेत मकान पट्टियां भी जमींदोज हो गई। अलवर में जिला व्यापार महासंघ की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवीन यादव को ऑनलाइन व्यवसाय बंद करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ में संचालित निजी विद्यालयों के संचालकों ने राज्य सरकार की ओर से शिक्षा का अधिनियम के तहत 25% निःशुल्क पढ़ाने वाले विद्यार्थियों की राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। तो कोटपुतली में तेंदुए का मूवमेंट देखा गया। तेंदुए की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। इस इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सूचना केंद्र के सभागार में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। कार्यक्रम को मेरी बेटी मेरा सम्मान नाम दिया गया और इस कार्यक्रम में मेधावी किशोरी छात्राओं का सम्मान किया गया। अलवर स्कीम नंबर 8 स्थित जैन बीएड कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और जिला कलेक्टर के साथ ही एसपी तेजस्विनी गौतम भी पहुंची।
श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह के शिवपुर हेड पर निर्मित गंगा सिंह मेमोरियल स्टेच्यू का लोकार्पण 13 अक्टूबर को गंगा सिंह की जयंती पर किया जाएगा। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से यूरिया और डीएपी की किल्लत के चलते किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। स्टूडेंट्स में बढ़ रहे नशे के प्रभाव को लेकर सीकर में एसपी और जिला कलेक्टर ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई और इस बैठक में सभी को निर्देशित किया गया कि नशे से जुड़ी किसी भी तरह की दवाई की बिक्री खुलेआम नहीं होगी। प्रदेश में घूसखोरों पर शिकंजा कसने वाली एसीबी के अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा चिन्ह और मेडल देकर के सम्मानित किया गया। एसीबी मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने इन अधिकारियों को सम्मानित किया। प्रदेश में सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए वरिष्ठ नागरिकों की ट्रेन को शहर की विधायक मनीषा परमार और महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने हरी झंडी दिखा करके मंगलवार को रवाना किया। टोंक की मुंडिया ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के संकल्प के तहत जिला प्रमुख सरोज बंसल ने ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अलवर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार में नाबालिग बच्चे के साथ पड़ोसी युवकों की ओर से मारपीट करने और छेड़खानी के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर के गुहार लगाई है। अलवर शहर के कोतवाली थाना इलाके में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के 2 गुटों में रूम शेयरिंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया और एक लड़के का पैर तोड़ दिया। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पीड़ित पक्ष कार्रवाई नहीं होने को लेकर के नाराज दिखाई दिया और पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। कोटा के स्टेशन इलाके में 9 महीने के बच्चे के अपहरण के मामले को लेकर फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। तो राज्यपाल कलराज मिश्र बांसवाड़ा के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अजमेर कलेक्ट्रेट पर जिले भर के सरकारी स्कूलों मदरसों में कुककम हेल्पर का काम करने वाली महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर में लगातार हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बंद बारिठा बांध से छोड़े गए पानी की वजह से बहाव वाले इलाकों में गांव में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चीफ इंजीनियर नीरज माथुर दौसा के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने दौसा में पेयजल समस्या को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया और निर्देश दिए। टोंक की निवाई कॉलेज में प्रोफेसर के तबादले को लेकर के छात्रों का गुस्सा देखने को मिला और प्रदर्शन किया गया। टोंक के निवाई में महिलाओं का बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा भी फूटा। पिछले 10 दिनों से बिजली नहीं आने से नाराज महिलाओं ने निवाई बोली मार्ग पर झिलाई पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने चिकसाना बांध का अवलोकन किया। पानी निकासी के कार्य को मंत्री गर्ग ने देखा। किसानों से बातचीत कर फसल खराबे का मुआवजा दिलाने का भी भरोसा दिया। मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता 1 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर उन्होंने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और यात्री प्रतीक्षालय का अवलोकन किया। दौसा के पूनम लोन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कुल 100 बालिकाओं का सम्मान किया गया। डूंगरपुर में डाक विभाग की ओर से मनाए जा रहे डाक सप्ताह के तहत जिला मुख्यालय पर भारतीय डाक विभाग की ओर से दर्जीवाड़ा इलाके में विशाल बचत मेले का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 1 में जरूरतमंद 251 बालिकाओं को जूते और जुराब वितरित किए गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह झुंझुनू के दौरे पर हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मेरे दौरे को लेकर कौन किस दृष्टि से देखता है, यह उनकी सोच है। लंपी वायरस को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री धीरज गुर्जर भीलवाड़ा शहर से कोटड़ी चारभुजा तक गौ संकट निवारण पदयात्रा निकाल रहे हैं। राजसमंद जिले के आमेट में अखिल भारतीय प्रजापति कुमार समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार से परिपत्र को वापस लेने की मांग की गई। अलवर के टबुकड़ा में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। अचेत हालत में इसे राजीव गांधी सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान श्रम विभाग की ओर से बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मॉडल करियर सेंटर की ओर से शहर में रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। टोंक के निवाई क्षेत्र में बारिश होने से किसानों की सरसों, मूंगफली, ज्वार समेत अन्य फसलें चौपट हो गई है।
भारतीय किसान संघ के आह्वान पर किसानों ने एसडीएम के नाम उपखंड नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अंबापुरा थाना इलाके के नादिया गांव में स्थित माही बैकवाटर में 5 अक्टूबर को अज्ञात लाश मिली, जिसकी शिनाख्त कर ली गई है। लाश को फेंकने वाले 3 चचेरे भाइयों को भी पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल में जिंदगी की जंग 108 साल की बुजुर्ग महिला आखिरकार हार गई हैं। पुराने किराएदार नहीं, चांदी के कड़ों के लिए इस बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काट दिए थे और चांदी के कड़े लेकर के दरिंदे फरार हो गए थे। आखिरकार पुलिस ने इस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है राजसमंद के कुंभ